नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये स्पेसिफिकली वीडियो उन लोगों के लिए है जो गेट एग्जाम दे चुके हैं। वो जानना चाहते हैं कि कितने स्कोर में, कितने मार्क्स में, कितना रैंक मिलेगा और उस रैंक से मेरे को कहाँ कहाँ जॉब मिल सकता है, कहाँ कहाँ मेरे को एमटेक मिल सकता है और कहाँ कहाँ मैं पीएचडी में एडमिशन ले सकता हूँ। गेट देने के बाद क्या फायदा मिल सकता है। अभी के लिए तो बच्चे लोगों का यही क्वेरी है कि कितने मार्क्स में मेरा कितना स्कोर हो, कितने स्कोर में मेरा कितना रैंक होगा। तो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो था वो कैसा था और जो चीज़ मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आसपास ही होता है जनरली, उससे ज़्यादा है आपका डिफरेंस नहीं होता। अनटिल अनलेस जो एग्जाम बच्चे दे रहे हैं उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत इजी हो जाए तो कट ऑफ ऊपर चल जाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म किया, अगर 1000 लोग पहले अच्छा परफॉर्म किए थे, इस बार अगर 2000 लोगों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो कट ऑफ जनरली ऊपर चला जाता है। तो देखिए ये आईआईएससी बेंगलोर का लास्ट ईयर का पीएचडी और एमटेक का आपका कट ऑफ है। तो आप आईआईएससी बेंगलोर में क्या होता है कि आपका नेट के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं बच्चे लोगों का, गेट के थ्रू भी लेते हैं और जेस्ट के थ्रू भी लेते हैं, तो जीपैट के थ्रू भी लेते हैं। तो जो साइंस के बच्चे जनरली आपका सीएसएन नेट, नहीं तो गेट, नहीं तो आपका जो है जेस्ट के थ्रू आते हैं, नहीं तो जीपैट से भी आते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में देखिए गेट का जो आपका कट ऑफ मार्क्स है पीएचडी के लिए आपका, तो आपको ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका 600 से लेके जनरल कैटेगरी में आपका जब एक्सेल में जाइएगा तो 600, तो 600 स्कोर है वो गेट का, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखिए दे दिया है। तो 600 अगर आपका कैटेगरी वाइज है, 500, 400, 350, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे देखिए शॉर्टलिस्ट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर। अब जो रैंक होल्डर है हो सकता है उसको एडमिशन ना मिले क्योंकि वो इंटरव्यू को बेसिस है, ये आपका शॉर्ट लिस्ट करने का बेसिस है कि आपको इतना रैंक, इतना स्कोर तक बच्चे लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था बायोकेमिस्ट्री में। सेम वही सीएसआई नेट में देखिए, सीएसआई नेट में आपका स्कोर नहीं है, यहाँ पर आपका रैंक है। तो रैंक में देखिएगा तो आपका यूजीसी जो जेआरएफ होता है, नेट होता है, उन सबको शॉर्ट लिस्ट किया गया इंटरव्यू के लिए और बहुत सारे बच्चे का मतलब सिलेक्शन भी हुआ। गेट में देखिएगा आपका सीएसआई नेट में जो यूजीसी सीएसआई नेट ज्वाइंट जो होता है आपका एग्जाम, 200 रैंक तक बच्चे लोगों को बुलाया गया जनरल कैटेगरी में और कैटेगरी वाइज अलग अलग आपका यहाँ पर दे दिया गया। इकोलॉजिकल साइंस में भी देखिएगा तो आपको एक्सेल में 700 और माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी में आप देखिएगा तो गेट में आपको 900 वाले को बुलाया गया। तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग गेट स्कोर आपको ध्यान से दिख रहा होगा। तो जो टॉप रैंकर है उनको माइक्रोबायोलॉजी सेल बायोलॉजी में मिलने का चांस ज्यादा मिलेगा और जो पीछे रहेंगे उनको मिलने का चांस कम है क्योंकि हमें 900 में शॉर्टलिस्ट कर दिया एक्सेल के लिए। बीटी में जाइएगा तो 900, तो 900 स्कोर कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सीएसआई नेट में देखिएगा तो सीएसआई नेट में 100 जो टॉप रैंकर्स हैं उन्हें बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, उन्हीं वही शॉर्टलिस्ट हुए हैं। मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स यूनिट 700 आपका यहाँ पर देखिएगा तो एक्सेल में 700 में बुलाया गया, बीटी में 700 बुलाया गया। तो ये आपको दिखा रहा है नॉट ओनली फॉर द आईआईएससी बेंगलोर, इफ यू गो फॉर द आइजर्स, इफ यू गो फॉर द रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेम स्कोर एंड मार्क्स यू विल गेट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि 700, 900, 800 स्कोर अगर चाहिए तो कितना मार्क्स होना चाहिए और इस बार जो आपका 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना होना चाहिए। तो जनरली ये स्कोर का आपका देखिए कि 850 से लेके 950 में जो आपको स्कोर के बीच में रहता है उनका जनरली मार्क्स जो होता है आपका 60 प्लस या 70 प्लस होता है और जितना ऊपर तरफ आपका मार्क्स रहेगा उतना आपका वेरी कम होगा बिटवीन द नंबर स्टूडेंट्स। जितना नीचे तरफ आइएगा जैसा कि 45 से लेके 55 के बीच में देखिएगा तो रैंक जो है बहुत ज्यादा वेरी कर जाएगा कम नंबर में। तो देखिए जो आपका टॉप रैंकर्स है वो तो एक्सेप्शनल है, वो हर जगह मिल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चे कहाँ स्टे करते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो स्टे करते हैं वो आपका यहाँ से यहाँ तक स्टे करते हैं। ये 3 जोन है जहाँ पर मेजोरिटी बच्चे रहते हैं। अब बच्चे जो बोलते हैं कि स्टूडेंट विद्यार्थी बोलते हैं कि 55 नंबर है मेरा, 50 नंबर है मेरा, तो अगर आप 50, 55 है, 65 है, 60 है, 65 है, 75 है, तो आप मान लीजिए कि आपका रैंक जो है 50 से लेकर 200, 200 से लेकर आपका 500, 600 अप टू 700, 800 तक जाता है एंड दैट इज वेरी गुड रैंक। मतलब अगर आपको इतना रैंक 1000 के नीचे आपका रैंक आ रहा है, 800 के नीचे, 500 के नीचे, 200 के नीचे रैंक आ रहा है, दैट मीन्स यू आर वेरी गुड पोजीशन। आपको क्या है कि आप कहीं भी आईआईटीज में, आइजर्स में, क्योंकि आईआईटी में भी गेट के थ्रू एडमिशन लेता है, वहां पर आपको जेआरएफ उतना ही मिलेगा जितना आपका सीएसआई नेट के थ्रू मिलता है, ठीक है। आईआईएससी बेंगलोर में अगर गेट के थ्रू शॉर्ट लिस्ट होते हैं वहां पर भी आपको 37 फॉर द जेआरएफ एंड 42 फॉर द आपका एसआरएफ प्लस एचआरए मिलेगा। तो अगर आप इस 3 रेंज में आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो मान लीजिए आपको अच्छा खासा आईआईटी, आइजर्स, गवर्नमेंट सेक्टर, पीएसयू सेक्टर में आपको जॉब मिल जाएगा। बात है कि जो इनके नीचे होते हैं तो ये क्या मैटर करता है, ये इसलिए मैटर करता है, बोले कि सर कट ऑफ क्यों मैटर करता है। तो आपको अगर पीएचडी टॉप इंस्टीट्यूट में जाना है तो 60 प्लस मार्क्स रखिए, आपका सेफ रहेगा जो, ठीक है। और क्वालिफिकेशन करने क्यों, क्योंकि बहुत सारे एनआईटीज, आईआईटीज में क्या होता है, सिंपल आपसे मांगा जाता है कि वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, मतलब आप क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप क्वालिफाइड है तो मान लीजिए आप
वहाँ पर IITs में, NITs में और डिफरेंट इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू के बेसिस में आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। 2000-3000 रैंक वाले भी बच्चे देखा हूँ मैं, जाके IITs में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके PhD में एडमिशन लेके PhD कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 60 के प्लस मार्क्स रहेगा तभी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे को गाइड किया हूँ और बहुत सारे बच्चे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, IITs में, NITs में ऑलरेडी PhD कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे हैं। सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना कर रखा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जाकर आप देख लीजिएगा। गेट बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो गेट बायोटेक्नोलॉजी पे कम भी मार्क्स स्कोर करिएगा तो आपका चल जाएगा। अगर आप 70 प्लस 65 प्लस रखे, 65 से लेकर 70 प्लस अगर आपका मार्क्स है, तो मान लीजिए आप बीटी में अगर इतना ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, दैट इज वेरी हाई मार्क्स, मतलब आपका टॉप 20 टॉप 10 के अंदर आ जाइएगा। ये मैं रेंज दिया हूँ, इसको आप एकदम एग्जैक्टली मत मानिएगा। लेकिन अगर आप 70 प्लस करते हैं ना बीटी में, स्पेसिफिकली नॉट बायोलॉजिकल साइंस, बीटी में अगर करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में भी अच्छा खासा रैंक हो जाता है, बीटी में तो आपका टॉप 10 के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, 60 से लेकर 70 में आ रहे तब भी आप बहुत अच्छे पोजीशन में बिलोंग करते हैं, क्योंकि 50 से टॉप 50 से लेकर 200 तक आप रहते हैं। और 50 से लेकर 200 अगर आपका रैंक है गेट में, तो भाई आप कोई भी पीयू सेक्टर में जाइए, आग लगा दीजिएगा। कहीं भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले जाए, आपका शॉर्टलिस्ट होने का चांस रहेगा। IIT बॉम्बे जाना है, कानपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, खड़गपुर, कहीं भी जाइए आपका हो जाएगा। अगर आपको बार्क में अप्लाई करना है, DRDO में अप्लाई करना है, इसरो में करना है, आप जा सकते हैं, वेरी इजी। नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, इफ यू वांट टू गो फॉर द प्राइवेट सेक्टर, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड पोजिशन। तो आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, मार्क्स कितना होगा तो कितना स्कोर होगा, कितना स्कोर होगा तो कितना रैंक हो सकता है, और कहाँ का एडमिशन मिल सकता है, दैट थिंग्स आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। फिजिक्स में भी ऐसे ही है, फिजिक्स में थोड़ा मार्क्स ज्यादा लेना पड़ता है, थोड़ा ब्रूटल है एज कम्पेयर टू द बीटी एंड बायोलॉजिकल साइंस। 900 प्लस रखना पड़ता है, क्योंकि टॉप 50 से लेकर 20 से लेकर 50 रैंक बच्चे यही आपका रहता है। और फिजिक्स में आपको बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत सारे एग्जाम होता है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। केमिस्ट्री का बात करें तो वही बात है, 70 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। आपको 60 से 70 बीच में है तो आपको 1200, 2000, 3000 तक भी आपका रैंक अगर है, 5000 तक भी, तो आप अच्छा खासा जगह में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में स्कोप एज कम्पेयर टू बीटी और एक्सेल में ज्यादा है। ठीक है, तो आपको बहुत बढ़िया चांस मिल जाएगा। और आपको जैसे रैंक का पैटर्न बताया कि इतना रैंक में इतना होता है, भाई 900 प्लस आपका स्कोर हो रहा है तो टॉप 50 के अंदर ही रहिए। हो सकता है आपको 5 रैंक हो जाए, 6 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, ऐसे हो सकता है। अगर आपका 800 से लेकर 900 के बीच में, 100 से लेकर 300 बहुत अच्छा रैंक है। आप 1300 रैंक कम मत समझिए। ये रैंक अगर आपके पास है तो कोई भी NIT, IIT, PhD सेक्टर में आपको जॉब मिलने कोई नहीं रोक सकता है, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो। ऑलवेज रिमेंबर द PhD और MTech में तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन आपका PhD में और आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब है, वहां पर आपको इंटरव्यू परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा। वहां पर अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तभी जाकर शॉर्टलिस्ट होगा। ऐसे नहीं कि ग्रेड में बहुत अच्छा रैंक कर दिया तो मेरा हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बीटी में अगर आपको 50 से लेकर 65 प्लस मार्क्स रखते हैं तो बहुत अच्छा पोजीशन में है। बाकी बायोलॉजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अगर रखते हैं 50 से 60 के ऊपर मार्क्स रखते हैं तो आपका सही रहेगा MTech के लिए। PhD के लिए देखिएगा तो 500 के नीचे रैंक होना चाहिए आपका, सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप 300-200 के नीचे रखते हैं और 60 प्लस आपका मार्क्स है तो भाई चिंता करने की एकदम जरूरत नहीं। अगर आप 60 प्लस मार्क्स करके रखे हैं बीटी में, एक्सेल में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जितने भी बच्चे 60 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं वो थोड़ा चिल रहे और उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रैंक कितना भी हो, आपको अल्टीमेट PhD मिलने से मतलब है, अल्टीमेट आपको MTech या आपको गवर्नमेंट जॉब से मतलब है। वहां तक आप चले जाएगा, इंटरव्यू तक आपको पहुंचा देगा ये गेट स्कोर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप कैसे परफॉर्म करते हैं, आपका कितना बेसिक स्ट्रॉन्ग है, ये आपका डिपेंड करेगा उस दिन के ऊपर। ठीक है, PhD सेक्टर में 660 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, दैट इज वेरी गुड। क्या क्या जॉब मिल सकता है गेट देने के बाद, भाई जितना भी बहुत सारे DRDO में अगर साइंटिस्ट भी लगना है तो ये स्कोर देके जा सकते हैं। बार्क में हर साल एग्जाम होता है, आप डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, आप जा सकते हैं। ICMR, CSIR में लैब्स में बहुत टाइम क्या होता है, गेट के थ्रू CSIR को शॉर्टलिस्ट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल साइंस जो होता है आपका, वहां पर भी आप बहुत सारे जॉब मिलते रहता है। अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी फॉरेंसिक लैब का पोजीशन निकला, वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है मध्य प्रदेश में, कुछ दिन पहले निकला था, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा टर्मरिक बोर्ड में बहुत सारे साइंटिस्ट भी का जॉब निकला था, वहां पर भी आपको गेट मांगना था, CSIR नेट मांगना था। तो जितना भी आपका साइंटिस्ट भी हो गया वहां पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च पोजीशन में अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर जैसे मार्क हो गया, आपका थर्मो ऑफिसर हो गया, आपका साइटिबा हो गया, आपका जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, बाइकॉन हो गया, जितने बड़े बड़े कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बार्क के थ्रू। तो बार्क के थ्रू बोल रहे गेट के थ्रू। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव अ वेरी गुड स्कोर इन गेट और रैंक आपका बहुत अच्छा है
तो डेफिनेटली आपको पोजीशन मिलेगा। बाकी मैं आपको एग्जांपल के साथ आपको दिखाया आईआईसी बेंगलोर का जो कट ऑफ था प्रीवियस ईयर का 2025 का, उसको मैंने आपको दिखाया कि कितना रैंक में कितना शॉर्टलिस्ट करता है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप 60 मार्क्स 55 मार्क्स के ऊपर 60 मार्क्स के ऊपर 1000 के नीचे आपका रैंक है ना भाई, तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाइएगा, आपको इंटरव्यू देने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। बाकी आप कितने अच्छे से परफॉर्म करते हैं इंटरव्यू में, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप शॉर्टलिस्ट होइएगा कि नहीं होगे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा इंस्टाग्राम के साथ जुड़े रहिए, वहां पे मेरे पास 55,000 आपका फॉलोअर है, और मेरा जो जॉब अपडेट्स का ग्रुप है वहां पर भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि मैं रेगुलर नोटिफिकेशन देता रहता हूँ साइंटिस्ट बी के बारे में, असिस्टेंट ऑफिसर के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बाकी सोशल मीडिया में कनेक्ट करके रख लीजिए। प्रेम पूर्वक आदर होता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।